हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। हम अपने डेली रूटीन में छोटे बड़े पत्थर या रॉक्स या सैल या चट्टानों से इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये बने कैसे हैं, कितने तरह के होते हैं, ये डिफरेंट कलर के क्यों पाए जा रहे हैं। आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर को देखते हुए आज का वीडियो लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स या पत्थर, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, या चट्टान या शेल। इनका जो बेसिकली निर्माण होता है वो क्या होता है, मिनरल के मिलने से बनता है। ये एक पत्थर में कई तरह के मिनरल्स भी पाए जा सकते हैं, या एक पत्थर में बेसिकली एक मिनरल्स भी पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ का अपर सरफेस जो होता है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। वो बेसिकली 8 to 40 किलोमीटर तक पाया जाता है। हमारी जो चट्टान है वो अर्थ के अपर लेयर से रिलेट करती है, अर्थ के अपर लेयर पे होती है। कहीं ये बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ये मिट्टी फॉर्म में होती है, कहीं छोटे फॉर्म में होती है, कहीं बहुत बड़े बड़े फॉर्म में होती है, जिसको हम अपने हाथ से या हम ह्यूमन अपने हाथ से एक जगह से दूसरी जगह हटा भी नहीं सकते। तो ये रॉक्स जो होते हैं बेसिकली कई तरह के मिनरल से मिलने से बनते हैं। काफ़ी लंबा एरा बीतता है, उससे इनका निर्माण होता है। आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रॉक्स किसे कहते हैं और रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली द सॉलिड मिनरल मटेरियल, मैंने पहले ही बोला कि रॉक्स किससे बनता है, ये मिनरल के मिलने से बनता है। सॉलिड मिनरल मटेरियल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ and other similar planets exposed on the surface of underlying the soil। ऐसा नहीं कि हमारे अर्थ पे ही रॉक्स पाए जाते हैं। बेसिकली हम लोग जिन प्लैनेट तक पहुंच पाए हैं वो भी वहाँ पे भी यही हम लोग देख पाए हैं कि रॉक्स पाए जाते हैं। उनके फॉर्म अलग हो सकते हैं, उनकी जो शेप साइज़ है, कलर है, वो डिफरेंस पाया जा सकता है। बट अपर लेयर जनरली सारे प्लैनेट्स पे क्या होते हैं, हमें रॉक से ही पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हम नॉर्मली डेली रूटीन में पत्थर देख रहे हैं तो वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर उनके कलर में भी डिफरेंस होता है। कलर में डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि अलग अलग मिनरल के मिलने से बनता है, या स्पेसिफिक एक मिनरल का कलर वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बेसिकली रॉक्स क्या होता है, रॉक्स हमारा मिनरल का वो एक ग्रुप कहा जा सकता है, या एक मिनरल के कंप्रेस्ड होने से काफ़ी लंबे एरा में उसका निर्माण होता है। रॉक्स को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड या क्लासिफिकेशन उसका 3 पार्ट में करते हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये एक रॉक्स का ओवरऑल वो है डिवीज़न है, जिसके आधार पर हम अर्थ पे जितने भी तरह के रॉक्स पाए जाते हैं उनको डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो कि बेसिकली प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन होता कैसे है, जब हमारे अर्थ, हम लोग जानते हैं कि अर्थ का अपर लेयर क्रस्ट जो कि ठोस है, जो कि हार्ड है, हमारा इनर लेयर में मैग्मा, लावा, हीट फॉर्म में हमारे प्रेजेंट रहते हैं। उसी के प्रेशर से वो कभी कभी क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जब वॉल्केनो फटता है तो गर्म लावा बाहर निकलता है, और वो जब मैग्मा ठंडा होने लगता है तो उससे वो जो ठंडा हुआ मैग्मा है उससे किसका निर्माण होता है, बेसिकली हमारे इग्नियस रॉक का। ये हमारा एक प्राइमरी रॉक है। हाँ, जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारा अर्थ पहले गर्म गोला था, जिसमें काफ़ी लंबे समय तक वो वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता था, ठीक है। तो अब उसी फॉर्म में हम सोचिए माउंटेन देखें अगर, तो इतने बड़े बड़े माउंटेन का निर्माण, बेसिकली ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे माउंटेन रॉक इग्नियस रॉक से ही बने हैं, लेकिन मेजॉरिटी जितने हैं रॉक्स पाए जाते हैं उसमें ज़्यादातर परसेंटेज हमारा इग्नियस रॉक का ही होता है। इनका निर्माण बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जब लावा बाहर निकलता है, वो ठंडा होकर मैग्मा जब ठंडा होने लगता है, वो ठंडा हुआ मैग्मा ही हमारा इग्नियस रॉक होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग फॉर्म रॉक के बनने का होता है। आइए देखते हैं। इग्नियस रॉक्स और मैग्मेटिक रॉक इज वन ऑफ द 3 मेन रॉक टाइप्स, द अदर्स बीइंग सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। मैंने पहले ही बोला कि इग्नियस रॉक कैसे बन रहा है, वो मैग्मा और लावा के कूलिंग या सॉलिडिफिकेशन से बन रहा है, ठीक है। अब अगर इसके हम लोग वर्बल मीनिंग पे भी ध्यान दें तो ये लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है फायर। हाँ,
जिसका मीनिंग ही अपने आप में आग या फायर है। तो इग्नियस रॉक एक ऐसा रॉक है जो ज्वालामुखी के फटने के बाद जब मैग्मा बाहर आ जाता है और वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है और सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका, तो इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। ये हमारा प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा आयरन है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, ये सारे एग्जाम्पल हमारे इग्नियस रॉक के। इसको हम लोग इकोनॉमिकली रिच रॉक भी कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, आयरन, सोना, चांदी, ये सारा चीज़ क्या है, जिस भी कंट्री में पाया जाएगा क्या कहा जाएगा, एक जो रॉक फॉर्म में रिच रॉक कहा जाएगा। तो ये इकोनॉमिकली रिच रॉक भी कहा जाता है। सेकंड रॉक है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक इज द रॉक दैट इज फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द accumulation of sediment in one era। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि सेडिमेंट्स कुछ चीज़ों के लेयर बाय लेयर के जमने से बना होगा। सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली रॉक ऐसा रॉक होता है जो कि हमारे इग्नियस रॉक है उसका अपर्दन या इरोजन हो रहा है डे बाय डे। क्योंकि आप ये देखिए, अगर उस पर नदी फ्लो कर रही है, उसमें कई तरह के पत्थर होंगे, कई तरह के स्टोन होंगे, चट्टानें होंगी और नदी क्या फ्लो में बह रही है। तो जब वो बहती है तो अपने फ्लो के साथ वो बड़े बड़े पत्थरों की कटाई छटाई भी करती है और छोटे पत्थरों को अपने साथ लेके भी जाती है। वो छोटे पत्थर भी आपस में घिस रहे हैं। अब नदी का फ्लो पहाड़ों पे आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, इरोजन का काम कर रहा है। ये इरोजन डे बाय डे काफ़ी लंबे समय में होता है। एक दिन में ये इरोजन का इफेक्ट हम लोग को कोई रॉक फॉर्म में नहीं दिखेगा, काफ़ी लंबे टाइम में होता है। लेकिन ये रॉक्स का जो निर्माण होता है या वो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली होता है सेडिमेंट्स से होता है, जो लेयर बाय लेयर इकट्ठा होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे बालू पत्थर, अगर हम बालू पत्थर को उठा के देखें, एक बेस्ट एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का। उसमें हमें स्पष्ट रूप से लेयर बाय लेयर दिखेगी। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, डे बाय डे इरोजन होता है, उस पर जमता जाता है और एक रॉक फॉर्म नया बन जाता है। ठीक है, अब ये मैं कह रही हूँ कि ये रॉक क्या से बन रहा है, इरोजन से बन रहा है, अपर्दन की प्रक्रिया से बन रहा है। ठीक है, तो अपर्दन की प्रक्रिया में जाहिर सी बात है एक लंबा टाइम, एक लंबा एरा बीता है, उसमें लेयर भी रहेंगे। उसमें भाई अगर सेडिमेंट्स है, फ्लो में पानी बह रहा है, इसके थ्रू निर्माण हो रहा है इसका, तो उसमें कुछ पेड़ों के कण भी पाए जाएंगे, कुछ जीवाश्म पाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। जबकि इग्नियस रॉक ऐसा नहीं होता। इग्नियस रॉक एक हार्ड फॉर्म होता है, उसमें किसी भी तरह का मिक्सचर नहीं पाया जाता है। बट सेडिमेंट्री रॉक क्या है, क्योंकि वो कई लंबे समय तक अपर्दन की प्रक्रिया से सेडिमेंट इकट्ठा हो रहे हैं और उसके जमने से वो बन रहे हैं, तो इसमें हमें लेयर भी दिखती है, हमें जीवाश्म भी दिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा बालू पत्थर। अगर हम बालू पत्थर कहीं पाएँ और उसको उठा के देखें तो उसमें हमें लेयर बाय लेयर सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। जो मैंने अभी आपको बताया वो क्लियर हो जाएगा कि ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। थर्ड वन इज हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक ऐसा रॉक है जो प्रेशर और हीट की वजह से अपने ओरिजिनल रॉक का क्वालिटी छोड़ के एक नया रॉक फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे प्रेशर और हीट किस पे पड़ेगा, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक पे। जब प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर और हीट पड़े तो एक नए रॉक फॉर्म होता है, उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मेटामॉर्फिक रॉक का है, हम अपने डेली रूटीन में अपने घरों में मार्बल फ्लोर पे लगा हुआ देखते हैं। फ्लोर पे जो लगा हुआ हमारा मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक का है, एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक रॉक जो मार्बल हमारा है, बालू पत्थर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। उसके ऊपर जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक टाइप में, मार्बल में। मतलब जो हम अपने घरों के फ्लोर पे लगा हुआ मार्बल देख रहे हैं वो बालू पत्थर का कन्वर्टेड रूप है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक किसे कहते हैं। द वर्ड मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू चेंज फॉर्म। मैंने पहले ही बोला हीट
और प्रेशर की वजह से वो अपना ओरिजिनल क्वालिटी या ओरिजिनल फॉर्म चेंज करके एक नए रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि बालू का पत्थर मैं बोल रही हूँ, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मार्बल में। तो क्या हम बालू का पत्थर देख के कह सकते हैं मार्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। लेकिन ये क्या हो रहा है, हीट और प्रेशर की वजह से अपने टोटल फॉर्म को चेंज कर ले रहे हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स फ्रॉम फॉर हीट and pressure changing the original or parent rock into a completely new rocks. The parent rock can be either sedimentary rock or igneous rock. मैंने पहले ही बताया आपको कि हीट और प्रेशर की वजह से क्या होता है, जब सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक हमारा चेंज हो जाता है तो उसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हमारा क्या है, पेरेंट रॉक, और उस पर जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये अपने फॉर्म में चेंज करके क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में। इवन अनदर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक जो है एक ऐसा रॉक है जो हीट और प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक अपने फॉर्म में चेंज लेते आते हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। तो ये था बेसिकली हमारा मीनिंग ऑफ रॉक्स एंड उसका क्लासिफिकेशन। बेसिकली हमारे रॉक्स 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड हुए जिसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पे आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से जुड़े सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।